एक प्रोग्राम है आपकी बुक का। तो प्रोग्राम में क्या कहा जा रहा है, इसने कहा, मैंने इस प्रोग्राम में थोड़ा चेंजेस किया है। आई की वैल्यू 4 थी और जे की वैल्यू 5 थी, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। थोड़ा लेंथी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, मतलब सेम ही है, ठीक है। तो हमारा देखो I2 है और J3 है, तो इसका मतलब हमारा जो लूप चलेगा वो 0 और 1, ये हमारा I है, ठीक है। और J हमारा है, J क्या है हमारा, हमारा 0 1 एंड 2, यानी कि हमारे I जब चलेगा, I ने 3 बार चलना है, ठीक है। और जब I हमारा 1 होगा तो भी वो 3 बार चलेगा, ये याद रखना आप। क्योंकि देखो रो आपका जो I है वो रो है और J आपका कॉलम है, तो I रो, फर्स्ट रो 3 बार चलेगा J, और I1 जब अगली बार जब आपका एक लूप एक रो और इंसर्ट होगा तो भी उसने 3 बार चलना है। तो ये आपको क्लियर हो गया, रो और कॉलम के हिसाब से चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ, देखिए आपका ये देखो I और J। तो आपका I जब 0 था, ठीक है, तो J ने 1 2 3 इसने चलना है। और जब I आपका 1 था तो भी, सॉरी यहाँ पर 0 मिसिंग हो गया, 0 1 2 3 चलना है। जो जो जब आपका यहाँ पर 3 नहीं चलेगा, सॉरी 0 1 2, ठीक है, 3 नहीं चलेगा। और आपका जब I1 था तो 0 1 2 इसने चलना है, तो यानी कि आपके 3 लूप चलेंगे हर बार। अब देखो कंडीशन जो नीचे लिखी गई थी वो ये है कि अगर ये कंडीशंस ट्रू होती हैं तो क्या होना चाहिए। यहाँ पर इफ़ कंडीशन जो है ना वो आपका कर क्या रही है, देखो सबसे पहले I + 1 = J, और दूसरी कंडीशन और की हो रही है J + 1 = 4। अब देखो तो क्या हो रहा है, I क्या है हमारा यहाँ पर 0, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो लूप चला I 0 था, 0 + 1 = J क्या था हमारा, J हमारा है, फर्स्ट टाइम चलेगा तो J क्या होगा हमारा यहाँ पर 0, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। अब ये कंडीशन जो है देखो हमारा आई वो बैलेंस करेगा ना, वो सिचुएशन को बैलेंस भी करना है उसने। तो देखो आपका जो फर्स्ट टाइम लूप 0 0 0 ये आपका आई है, और आपका जे क्या है, जे ने 3 बार चलना है ना, तो जे अभी हमारा जो ये लूप है ना, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो पहले 3 बार 0 है, तो +1 +1 +1 = जे कितना है 0, ठीक है, 1 एंड 2, ये कंडीशन हमारी लग गई। अब इसमें से देखो कौन सी कंडीशन जो ट्रू हो रही है, देखो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, बाकी ये और ये फॉल्स हो रही है। आपको समझ में आ गया, यानी कि इसमें इन्होंने कहा है कि अगर और कंडीशन का मतलब है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपके लिए क्या होगा, वहां पर आपका प्लस साइन होगा, अदरवाइज बाकी जगह पर 0 साइन होगा। तो आप याद रखना हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पर। अब ये तो हमारा और कंडीशन का पहला पार्ट था, अब ये वाला पार्ट भी देखना है हमें। तो जे क्या है हमारा 0 1 एंड 2, ठीक है, और +1 +1 +1। तो बताइए अब इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। सिर्फ हमारी जो जब हमने इस वाले पोर्शन को किया था तो हमारी सेकंड वाली ट्रू हुई थी। तो यानी कि जब हमारी फर्स्ट वाली फॉल्स हुई तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 0। जब सेकंड टाइम हमारा ये कंडीशन और एक तरफ फॉल्स है एक तरफ ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू है, तो यहाँ पर आएगा आपका प्लस। और अगली बार फिर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका आंसर आएगा 0, ठीक है। ये आपका पहली बार जब लूप चला ना 0 वाला, आई का 0 वाला, तो आपका कंडीशन कुछ इस तरीके से बना। अब अगली बार आई जब फॉर लूप ने ये खत्म हो गया, अगली बार आई क्या हुआ हमारा 1, ठीक है। 1 ने भी कितनी बार चलना है 0 1 2, मतलब 3 टाइम चलेगा, तो ये 1 1 1 होगा, क्लियर। अब देखो आई आपका 1 1 1 है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, आप यहाँ पर देखिए जे हमारा ये जे है, ये जे की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी जे की वैल्यू हो गई है। आई आपका कितना है 1, और यहाँ पर 1 + 1 हो रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 1 1 और ये आपका प्लस 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 हो रहा है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 + 1 = 2, आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, बाकी ये फॉल्स हो रही है और ये भी फॉल्स हो रही है। ये था आपका और का इस तरफ वाला हिस्सा। अब इधर वाला हिस्सा देख लीजिए, जे आपका जे 0 1 एंड 2,
ठीक है, +1 +1 +1, और इसके हिसाब से कोई भी कंडीशन जो है 4 के बराबर नहीं होती, ये फॉल्स ये फॉल्स ये फॉल्स। इसका मतलब जब ये दोनों कंडीशन, एक ये वाली और एक ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 0। ठीक है, मेरी अगली कंडीशन भी फॉल्स होती है तो मेरा यहाँ पर आंसर आएगा 0, और मेरी लास्ट कंडीशन ये ट्रू थी और ये फॉल्स थी तो कंडीशन आएगी ट्रू, तो यहाँ मेरा आएगा प्लस का साइन। तो आप जब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको यही साइन अपीयर करेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये है आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 12। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके देख लेना, आपको उसी तरीके से आउटपुट भी मिलेगी। मैंने छोटा इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। ठीक है, इसमें आपको क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन वैसे हमने कर रखा है लेकिन फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं। देखो i = 0 है, सम = 0, ये क्या है, वैल्यूज़ कहीं ना कहीं स्टोर हो रही हैं। हमारा अब i <9 है, i <9 का मतलब है कि 0 से लेकर 9 तक की कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो यानी कि 0, ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, याद होगा आपको, तो आपका एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। तो आपका लूप क्या चला, 0 2 4 6 एंड 8 चला ना। और अब वो कह रहा है कि इफ़ जो 4 से मॉड्यूल हो जाएंगे, तो 4 से मॉड्यूल होने वाले कौन से हैं, एक ये होगा और एक ये होगा डेफिनेटली, और इन दोनों का सम कितना होता है, 12, और आपको प्रिंट आउट क्या हुआ, 12। यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, यहाँ पर i = i + 1, तो देखो सब में 2 का इंक्रीमेंट है और 9 तक चलेगा। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगला है आपका, देखो स्क्वायर रूट प्राइम नंबर और नॉट, कि क्या स्क्वायर रूट जो है वो आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है। ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो सबसे पहले हमने मैथ नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाया। ठीक है, कहीं ना कहीं हम SQRT का एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसी वजह से हमने नम नाम का वेरिएबल लिया है, जिसके अंदर हमने क्या किया, इंटीजर इनपुट करके एक नंबर को स्टोर करवा लिया है। ठीक है, उस नंबर को हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर SQRT के अंदर स्टोर करवा दिया है। अब मान लो हम अब एक्सप्लेनेशन देंगे तो आगे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद हमने b = 0 दिया, b कहीं पर कैलकुलेट कर रहा होगा। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में हमने ये बताया कि 2 से लेकर वो a तक चले, तो a आपका यहाँ से थर्ड पॉइंट जो है a है, वहाँ से वो का a निकल जाएगा। फिर हमने इफ़ कंडीशन अप्लाई की है फॉर लूप के अंदर कि अगर a जो भी वैल्यू है वो i से अगर मॉड्यूल होकर 0 होती है तो वो 1+ कर जाए। ठीक है, और 1+ कर जाए, और करने के बाद तब इफ़ कंडीशन यहाँ पर दे रखी कि अगर b = 0 होगा तो वो प्राइम नंबर होगा, नहीं तो वो आपका नॉट प्राइम नंबर होगा, और नंबर भी डिस्प्ले कर देगा। तो मैंने 49 और 64 को दोनों का एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर काम किया था। अब देखो 64, जब मैं 49 को अपीयर करवा रहा हूँ तो मैंने नम आपका नम आपका 49 हुआ। 49 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि a जो है वो 7 वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, आपका फॉर लूप क्या कह रहा है कि 2 से लेकर 7 तक आपका चलेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर a मॉड्यूल a क्या है आपका, a जो हमारा वहाँ से निकला 7 i क्या है आपका, लूप है, मॉड्यूल 2 करेगा। तो देखो जो भी फिगर इसको मॉड्यूल करती है, तो देखो अब 2 का 1, अब 2, अब इसने a कहाँ तक चलना है, a तक चलना है, तो यानी कि 2 3 4 5 6 ये सब हर बार 7 को मॉड्यूल करेगा। ठीक है, और आपको मालूम है कि इनमें से कोई भी फिगर 7 को मॉड्यूल नहीं करती है। जब नहीं करती है तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन जो है वो चलेगी ही नहीं, मतलब जो b+1 है वो चलेगा ही नहीं। तो जब b+1 चलेगा ही नहीं तो b की वैल्यू क्या हुई, 0। तो आपका जो आंसर आया प्राइम 49 इज़ द स्क्वायर रूट का प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो अगला पार्ट है कि अगर हम 64 को लेकर करते हैं तो 64 का यहाँ पर नम आपका 64 है, तो यहाँ पर नम का क्या हो जाएगा, 8 8 64, 8 हो गया। यानी कि आपका जो लूप चला वो 2 से लेकर 8 तक का चला। ठीक है, और 2 से लेकर 8 तक का चले, यानी कि आपका जो लूप चलेगा वो चलेगा 2। ठीक है, एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 ये लूप चला आपका। और a आपका क्या है इस वक्त, a आपका है 8, तो यहाँ पर इसके आगे 8 लिख लो, 8, इसके आगे भी 8 है, 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 इसके आगे भी 8 है। तो देखो आप खुद देखो कौन सी मॉड्यूल कर रहे हैं, 2 भी मॉड्यूल कर रहा है और ये भी मॉड्यूल कर रहा है, यानी कि 2 यहाँ पर मॉड्यूल कर रहे हैं, और दोनों का हर बार 0 + 1 = 1, और यहाँ पर
यानी कि वो आपका बी जो है वो जीरो के बराबर होता ही नहीं है। तो यानी कि 2 बार हो रहा है तो 2 होगा, 2 इज इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, तो आपका ये वाला नंबर यानी कि 64 जो है नॉट अ प्राइम नंबर होता है स्क्वायर रूट में। ओके, इसी तरीके से अगर 121 करते हो वो भी इसी तरीके से काम करेगा। आप एक बार ट्राई करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। बहुत इजी प्रोग्राम है, अंडरस्टैंडेबल है। आप इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। स्क्वायर रूट का हमने जब निकाला तो पहले आपका 7 निकला, 7 को उसने डिवाइड किया तो कोई भी डिवाइड नहीं होता था, इसलिए वो प्राइम नंबर हो गया। स्क्वायर रूट का 7 प्राइम नंबर होता है। और 64 को हमने किया, उसने जब 2 और 4 को किया, 2 बार डिवाइड होता है, मॉड्यूल करता है, तो दोनों बार उसने इंक्रीमेंट किया और इंक्रीमेंट करने पर आपका ये इफ कंडीशन जो चलेगी नहीं तो वो फॉल्स वाली कंडीशन चलेगी। तो 64 जो आपका 8 है वो 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, आपको वो शो कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा आराम से। ठीक है, अगला प्रोग्राम है ट्राइंगल और नॉट अ, कि आपका जो आपने ट्राइंगल की जो साइड्स दे रखी हैं, क्या वो साइड्स जो हैं वो सिचुएशन के हिसाब से, ये आपको हिंट भी दे रखा था बुक में, आप देख सकते हो, तो उसके हिसाब से क्या आपका जो एंगल है वो ट्राइंगल है कि नहीं है। तो यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है, आप इनको लेकर चलो। देखो यहाँ पर है ए, मैं अब ए को मैं 5 दे देता हूँ, इसको 6 देता हूँ और इसको 7 दे देता हूँ। ठीक है, ए बी सी हमारा ये है। अब कंडीशन देखो, जो इफ कंडीशंस लगा रखी है, देखो यहाँ पर नेस्टेड इफ कंडीशन लगी है, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। देखो ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस 6 इक्वल टू 11 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन होती है ट्रू। अगला लूप आ गया बी प्लस सी यानी कि 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 इज ग्रेटर देन ए 5, बिल्कुल है ट्रू। फिर उसके बाद ए प्लस सी का मतलब 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन होती है ट्रू। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो आप कहेंगे कि यस ए बी सी एंगल्स आर ट्राइंगल। इसके अलावा बाकी सारे के लिए नॉट ट्राइंगल, नॉट एंड नॉट सब कुछ नॉट है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम है कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ एक प्रोग्राम और है आपका, ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो बच्चे क्लास में नहीं थे उनके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या कि हमें सिचुएशन दे रखी कि क्या हमें ये पता करना है कि जो हम ट्राइंगल बना रहे हैं वो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इक्विवेलेंट है, आइसोलेट्स है या स्केलन है। तो देखो इनके लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर तीन एक्स वाई जेड इनपुट करवा लिए वेरिएबल्स। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, अगर तीनों बराबर होते हैं यानी कि 6 6 6, अगर हम ऐसा देते हैं तो उसकी क्या है ना, ट्राइंगल दैट हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल इन लेंथ, तीनों की तीनों लेंथ हमारी इक्वल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वलेंट ट्राइंगल। अगर इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन में हमने दे रखा कि अब जो आपका एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ इक्वल, अगर ये कंडीशन कहे कि 2 साइड्स आपकी इक्वल होती हैं तो आपका जो एंगल होगा वो आइसोलेस होगा। ठीक है, और अगर आप 6 7 8 ऐसा देते हैं तो वो आपका लास्ट वाला होगा कि तीनों साइड जो हैं वो डिफरेंट लेंथ्स की हैं। आप इसको चला के देख लेना, आपको इजीली पता लग जाएगा। जो मैंने बीच वाला है, बीच वाला भी मैं एक्सप्लेनेशन में डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बीच वाला जो प्रोग्राम है, एक्स मान लो मैंने जो वैल्यू डाली हैं वो मैंने 6 7 और 6 डाली है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई, तो x6 इज इक्वल टू 7 नहीं है, कंडीशन फॉल्स। y ये है और z ये है, ये भी नहीं है। x और ये z और x ये इक्वल टू है, यानी कि दो एंगल्स हमारे इक्वल टू हो रहे हैं। ये इक्वल टू आपके देखो x और y हो सकते हैं, y z हो सकते हैं या z x हो सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एंगल, दो एंगल इक्वल टू में आते हैं तो वो आपका आइसोलेस होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये आपका देखो प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी आपको कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी सेंड कर दिए थे, कुछ ये प्रोग्राम है, इन सबको आप कॉपी में फ्रेम करो। ठीक है, कुछ आपकी बुक में है तो बुक वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं है उनको आप कॉपी में फ्रेम करो और आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बन रहे हैं। क्योंकि इस चैप्टर में, ये फ्लो ऑफ कंट्रोल का जो चैप्टर है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स प्रोग्राम ही है।
थ्योरी पोर्शन बहुत कम है, लेकिन प्रोग्राम जितने ज़्यादा प्रोग्राम आप कर सकते हो उतने ज़्यादा प्रोग्राम आप करो, देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, ताकि आपको जब प्रोग्राम मैं दूं बनाने के लिए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपको प्रोग्राम बनाकर देखने हैं और आपको अंडरस्टैंड भी करना है। किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे क्लास में पूछ सकता है, कंफर्म कर सकता है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम क्लास में देख लेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ओके।